ब्रिक्स एक ऐसा संगठन है जो उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच देता है। ये समूह अब 10 देशों का बन चुका है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका समेत मिस्र, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हो चुके हैं। दूसरी ओर पश्चिमी देशों का नेतृत्व अमेरिका और नाटो करता है, जो मुख्य रूप से सैन्य और आर्थिक शक्ति का केंद्र है। हाल ही में नाटो के महासचिव मार्क रूट ने भारत, चीन और ब्राजील को रूस के साथ व्यापार बंद करने की चेतावनी दी, जिसमें 100% टैरिफ और सेकेंडरी सैंक्शंस की धमकी शामिल है। इस धमकी के बाद से ही सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या ये ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के बीच एक नए शीत युद्ध की शुरुआत है। सबसे पहले जानते हैं कि आखिरकार शीत युद्ध यानी कोल्ड वॉर का मतलब क्या है। दरअसल इस युद्ध का मतलब है दो देशों या समूह के बीच बिना सीधे युद्ध के तनाव, प्रतिस्पर्धा और आर्थिक सैन्य दबाव। 1945 से 1991 तक अमेरिका और सोवियत संघ के बीच चला शीत युद्ध इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। उस समय दोनों पक्षों ने हथियारों की होड़, जासूसी और आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए एक दूसरे को कमजोर करने की कोशिश की। आज ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ता तनाव कुछ वैसा ही दिख रहा है, लेकिन यह आर्थिक और जियोपॉलिटिकल मुद्दों पर केंद्रित है। हालांकि ये सवाल उठना लाजमी है कि ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के बीच तनाव क्यों है। असल में ब्रिक्स का लक्ष्य है वैश्विक दक्षिण के देशों को एक मजबूत आवाज देना, पश्चिमी वर्चस्व जैसे अमेरिकी डॉलर और पश्चिमी संस्थानों को चुनौती देना। हाल ही में 6 से 7 जुलाई 2025 को ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुए 17वें ब्रिक्स समिट में कई अहम फैसले लिए गए, जैसे ब्रिक्स देश स्थानीय मुद्राओं में व्यापार और एक नई ब्रिक्स मुद्रा बनाने की बात कर रहे हैं। इससे अमेरिकी डॉलर की वैश्विक वर्चस्व को चुनौती मिल सकती है। ब्रिक्स ने अमेरिका के टैरिफ और इजराइल ईरान युद्ध की निंदा की, जिससे अमेरिका और नाटो नाराज हुए और विश्व बैंक जैसे संस्थानों में भारत और ब्राजील की बड़ी भूमिका की मांग की। इन कदमों से पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका को लगता है कि ब्रिक्स उनकी आर्थिक और राजनीतिक शक्ति को कमजोर कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स को अमेरिकी विरोधी करार देते हुए 10% अतिरिक्त टैरिफ और 100% सेकेंडरी टैरिफ की धमकी दी। लेकिन नाटो की धमकी का मतलब क्या है, अब वो समझते हैं। नाटो के महासचिव मार्क रूट ने 15 जुलाई 2025 को भारत, चीन और ब्राजील को चेतावनी दी कि अगर वो रूस के साथ व्यापार जारी रखेंगे तो उन्हें भारी आर्थिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि बीजिंग, दिल्ली या ब्राजील के राष्ट्रपति इस पर ध्यान दें, क्योंकि यह आपको बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। रूट ने इन देशों से रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को फोन करके यूक्रेन के साथ शांति समझौता करने के लिए दबाव डालने को कहा। ऐसे में अब इस धमकी का भारत, चीन और ब्राजील के लिए क्या मतलब है, वो समझना भी जरूरी है। सबसे पहले बात अगर भारत की जाए तो भारत का रूस के साथ पुराना और मजबूत रिश्ता है, खासकर रक्षा और तेल खरीद में। भारत रूस से सस्ता तेल खरीदता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। अगर अमेरिका 100% टैरिफ लगाता है तो भारत के निर्यात को नुकसान होगा, लेकिन भारत ने साफ कहा है कि वो अपनी नीतियों को स्वतंत्र रखेगा, किसी के दबाव में नहीं आएगा। भारत ब्रिक्स में सक्रिय है, लेकिन वो अमेरिका और क्वाड के साथ भी रिश्ते बनाए रखना चाहता है। भारत और चीन के बीच तनाव भी ब्रिक्स की एकजुटता को कमजोर करता है। वहीं बात चीन की जाए तो चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। यूक्रेन युद्ध के दौरान उसने रूस को अप्रत्यक्ष समर्थन दिया है। अमेरिका के टैरिफ से चीन की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है, क्योंकि वो अमेरिका को भारी मात्रा में सामान निर्यात करता है। लेकिन चीन ब्रिक्स को पश्चिमी वर्चस्व के खिलाफ एक हथियार के रूप में देखता है। चीन ने नाटो की धमकी को खारिज करते हुए कहा है कि वो यूक्रेन युद्ध में हथियार नहीं दे रहा और उसका सैन्य विकास सामान्य है। इसी के साथ ब्राजील के राष्ट्रपति लूला ने ब्रिक्स को गुट निरपेक्ष आंदोलन की तरह पेश किया, जो ना तो पश्चिमी देशों के साथ है और ना ही उनके खिलाफ। ब्राजील को पहले से ही अमेरिका ने 50% टैरिफ की धमकी दी है, क्योंकि उसने पूर्व राष्ट्रपति बोल्सोनारो के खिलाफ मुकदमा चलाया। नाटो की धमकी से ब्राजील का तेल और कृषि निर्यात प्रभावित हो सकता है। ब्राजील ब्रिक्स को वैश्विक दक्षिण की आवाज बनाना चाहता है, लेकिन वो अमेरिका के साथ टकराव से बचना चाहता है। ऐसे में ब्रिक्स और पश्चिमी देशों के बीच तनाव को शीत युद्ध कहना जल्दबाजी हो सकती है, लेकिन कुछ संकेत इसे दर्शाते जरूर हैं। जैसे अमेरिका और नाटो के टैरिफ और प्रतिबंध ब्रिक्स देशों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। ये पुराने शीत युद्ध की तरह नहीं, बल्कि आर्थिक और तकनीकी प्रतिस्पर्धा का रूप ले रहा है। ब्रिक्स वैश्विक दक्षिण की आवाज बनकर पश्चिमी वर्चस्व को चुनौती दे रहा है, जबकि नाटो और अमेरिका अपने सैन्य और आर्थिक शक्ति को बनाए रखना चाहते हैं। ब्रिक्स देशों के बीच एकजुटता की कमी और कुछ देशों का पश्चिम के साथ जुड़ाव इसे पूरी तरह संगठित विरोधी ब्लॉक बनने से रोकता है। हालांकि ये टकराव अभी सैन्य युद्ध के बजाय आर्थिक और कूटनीतिक स्तर पर है।
अगर ब्रिक्स अपनी मुद्रा या वैकल्पिक वित्तीय व्यवस्था को मजबूत करता है तो तनाव और बढ़ सकता है। अभी फिलहाल भारत ब्रिक्स में एक प्रमुख भूमिका निभाता है। वहीं भारत 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी करेगा। भारत की नीति संतुलन की है। वो न तो पूरी तरह पश्चिम के साथ है, न ही पूरी तरह उनके खिलाफ है। भारत रूस से सस्ता तेल और हथियार लेना जारी रखेगा, लेकिन वो अमेरिका और नाटो के साथ भी रिश्ते बनाए रखेगा। नाटो की धमकी भारत के लिए एक चुनौती जरूर है, लेकिन भारत ने पहले भी ऐसी धमकियों का जवाब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति से दिया है।